हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। आज फाइनली मैं हाजिर हूँ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के आईएमपी क्वेश्चंस के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा एडवाइस क्वेश्चन मतलब हमारे आरटीसी देखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और फोर्थ नंबर पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो सीधा चालू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीक्यूज के बारे में कि कौन से एमसीक्यू इंपॉर्टेंट इसमें आते हैं। मेनली इसके आरटीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे ऐड करने का ट्राई किया। बहुत इंपॉर्टेंट इसके आरटीसी हैं, उनको भी हम पूरा देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन स्लम्स एज बिग एज डूम। जहाँ पर भी एज सच जाता है वहाँ पर सिमिली रहता है, सब आपको पता ही होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। तो यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है। अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस पर एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, वेयर डू देयर लाइफ स्लाइली टर्न। तो उनकी लाइफ कहाँ पर स्लाइली टर्न हो जाती है? इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, द मैप इज बैड एग्जाम्पल एज इट मेक्स वन अवेयर ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। एक मैप जो है वो बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही लोगों को एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड के बारे में अवेयर करवाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, शेक्सपियर इज विकेट बिकॉज ही द चिल्ड्रन टेम्प्ट्स। चिल्ड्रन उन्हीं को टेम्प्ट करते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ विकेट बोला गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट। फिर से क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग है यहाँ पर। तो मैप क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल। ये मैप वहाँ पर पूरा रिप्रेजेंट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग। तो जो स्टंटेड बॉय है वो लेसन रिसाइट कर रहा है अपनी डेस्क से। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ऑन सावा क्रीम वॉल्स डोनेशन सजेस्ट। अब आप बोल रहे हैं भैया आप सोर नहीं बोल रहे हैं, सावर नहीं बोल रहे, आप सावा बोल रहे हैं। तो इसका यह करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही होता है, हम इसको सोर नहीं बोलते हैं, सावा बोलते हैं। तो ऑन सावा क्रीम वॉल्स डोनेशन सजेस्ट, इसका सी ऑप्शन है हमारा। स्कूल्स हैव अ पुअर एंड इल इक्विप्ड एनवायरनमेंट। तो बहुत ही पुअर और इल इक्विप्ड एनवायरनमेंट होता है, ये पूरा ये सजेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, हु सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास। तो अ स्वीट यंग प्यूपिल, मतलब एक छोटा सा प्यारा सा एक स्टूडेंट पीछे बैठा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, द कलर ऑफ सावा क्रीम इज। तो कलर बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑफ वाइट कलर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आईज मीन्स द बॉय इज। तो इसका आंसर है वो लड़का हंग्री है और थिन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन रेड्स आई। तो यहाँ पर भी मेटाफर का यूज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको यहाँ पर जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस है वो पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, व्हाट डज गस्टी वेव्स इम्प्लाई। तो गस्टी वेव्स का मीनिंग होता है एनर्जेटिक चिल्ड्रेन, जो यहाँ के कॉन्ट्रास्ट टाइप का बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आता है, मेंशन एनी 2 इमेजेस यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। तो एक आता है फॉगी स्लम्स और दूसरा आता है बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, What attracts the slum children। तो जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है, शिप हो गया, सन हो गया, ये सब अट्रैक्ट करते हैं स्लम के चिल्ड्रन को, क्योंकि इन्हें रियलिटी में सब देखा ही नहीं है, इनके लिए तो दूर के कोई सपने टाइप है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट। तो ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड। इन्हें कोई भी एक्सेस नहीं है ओपननेस वर्ल्ड की, होप भी नहीं है इनको। तो क्वेश्चन नंबर 17 आता है, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास एन अननोटिस्ड यंग बॉय। वही क्वेश्चन बट ऑप्शन अलग है, इसलिए मैंने डाला क्योंकि इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है, व्हाई इज द हेड ऑफ द टॉय गर्ल वेटेड डाउन बाय द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार 2 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा, आरटीसी में देखने को मिल जाता है। वो पूरे बर्डन की वजह से हेड डाउन था, वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वो एल थी और पॉवर्टी थी, तो सब रीजन आता है जिसकी वजह से उसका बिल्कुल गर्दन झुकी हुई थी, हेड बिल्कुल ऐसा नीचे झुका हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है, व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट। तो ये सैडनेस और लैक ऑफ एंथुसियाज्म बताते हैं कि भाई कोई लाइफ में इनकी इंजॉयमेंट ही नहीं है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है, व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोएम। तो हमारा इसका आंसर आता है नंबर डी, द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम्स। ये आता है, आप सीधे बढ़ते हैं अगले। तो क्वेश्चन नंबर 21 आता है, हु हैज रिटन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो आप सबको पता ही होगा यार, ये स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। नाम याद रखिएगा, हमें बोर्ड में भी यही क्वेश्चन आया था कि इस पोएट्री किसने लिखी है, तो मुझे तो पता था, तो मुझे मार्क्स मिल गए थे इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आता है, व्हाट डज द पोएट वांट। तो पोएट वांट टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम्स। उन्हें स्लम से बाहर एक अच्छी लाइफ के लिए भेजना चाहते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है, व्हाट डू द वर्ड्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन। इसका मीनिंग है सिंपल, डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ।
एक थोड़ी सी दर्दनाक पोएट्री है, यहाँ बताती है कि पॉवर्टी में जो लोग रहते हैं उनका कैसा हाल होता है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, एमसीक्यू भी ज़्यादा रहेंगे, आरटीसी भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है और हो सकता है आपको यही एमसीक्यू आरटीसी में भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमने जानबूझकर इसमें ज़्यादा डाले हैं। व्हाट अदर फ्रीडम द पोएट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन टू एंजॉय? तो फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम एंड एक्सप्रेशन। फिर इतने ही हमारे एमसीक्यू आते हैं, हम आरटीसी की तरफ बढ़ेंगे। हमारे एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन टोटल शायद 6 या 8 कुछ इसमें मैंने डाले, हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बोर्ड में बहुत चांसेस होती है कि इसी चैप्टर से आपको आरटीसी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी इंग्लिश क्लास 12 का। तो सीधे चालू करते हैं। यहाँ पर मैं पूरी लाइंस नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो फ्री में वीडियो को और लंबा खींचने का कोई इरादा नहीं है मेरा। आपके बोर्ड के एग्जाम पास आ गए तो ऊपर नीचे की लाइन बताता हूँ, हम सीधे चालू करेंगे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव से लेके विथ रेड्स आइस तक की लाइन आती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला आता है, दीज स्लम चिल्ड्रन बिलोंग टू अ प्लेस कॉल्ड, तो इन लोग टेरोलिस वैली से हैं जो कि ऑस्ट्रिया में है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्रेशन रूटलेस वीड्स? तो इसका मीनिंग होता है अंडर नरिश्ड एंड विथर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, What has possibly weighted down the tall girl's head? तो burden about her misfortunes। ये पूरा आप आंसर लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिए, पोएट्री का हर बार कोई एक आंसर नहीं होगा। इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर आप कोई वेबसाइट पर भी जाते हैं गूगल पर, तो हर वेबसाइट इंग्लिश के अलग आंसर देगी। खासकर पोएट्री में तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि पोएट्री सीधे आपसे बोलती है कि आप इस पोएट्री से क्या समझ रहे हैं। तो अगर आपके आंसर बाकियों से अलग रहते हैं तो इसका ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि आपका आंसर गलत है, बस आंसर सही होना चाहिए। इसके बाद आता है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर। तो यहाँ सिमिली यूज किया गया, लाइक आ गया, जहाँ लाइक सच एज आता है वहाँ सिमिली अपने आप आ जाता है। फिर इसके बाद द स्टंटेड अनलकी हायर से लेके अदर देन दिस तक आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई द बॉय हैज बीन कॉल्ड अनलकी हायर? तो यहाँ इसलिए बोला गया है क्योंकि उसने फादर से डिसीज इनहेरिट कर ली है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स द सेम एज ट्विस्टेड? तो नाल्ड, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया उसका सेम मीनिंग होता है ट्विस्टेड का, जैसे नाल्ड डिसीज की यहाँ बात करी गई है। फिर आता है, हु इज सिटिंग एट द बैंक ऑफ द डिम क्लास? अ स्वीट यंग बॉय। हमने एमसीक्यू में भी ये देखा था। फिर आता है, व्हाट इज द वर्ड डिम सिग्निफाई? तो ऑल ऑफ दीज क्लासरूम्स आर नॉट प्रॉपर्ली लाइटेड, फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज ब्लीक और हेल्पलेसनेस। ये सारे यहाँ पर आते हैं। फिर आता है, ऑन सावर क्रीम वॉल से लेके वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड वाली पूरी जो लाइन आती है। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सावर क्रीम वॉल्स डिनोट? तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है क्लासरूम वॉल पेंटेड लॉन्ग अगो, बहुत पहले ही इनको पेंट किया गया था, उसका किया ही नहीं है। फिर हाउ इज शेक्सपियर पिक्चर इज ऑफ नो यूज टू दी स्लम चिल्ड्रन? क्योंकि ये जानते ही नहीं यार शेक्सपियर कौन है, वो कितने महान व्यक्ति हैं। फिर आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पिक्चर ऑफ टेरोलिस वैली? तो ऑल ऑफ द अबव। A beautiful place full of flowers. Children are unaware of this beauty. It's in the contrast to sad condition of classrooms. तो तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। फिर आता है, which word in the stanza mean the same as something given in charity, especially money? तो डोनेशन वर्ड यहाँ पर उसके लिए यूज किया गया है। अगले आरटीसी में चलते हैं। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन से लेके हमारा स्टार्स ऑफ वर्ड्स तक की लाइन आती है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू दिस चिल्ड्रन हैव इन रियलिटी? तो लिविंग इन डिस्मल पॉवर्टी एंड इलनेस, यही इनकी रियलिटी है। फिर आता है, एक्सप्लेन फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। तो बोथ बी एंड सी, डार्क एंड अनसर्टेन और फुल ऑफ होपलेसनेस एंड सफरेंस, ये दोनों आ जाता है। आप देख रहे होंगे बहुत गिनी चुनी ही क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहे हैं। मतलब पोएट्री बहुत ईजी है अगर आपको इसको कुछ चीज़ आपको पता चल जाती है। कुछ यहाँ पर आपको लाइन से थोड़ी थोड़ी 4-5 वर्ड याद करने की जरूरत है, आपको इसके थोड़े लिटरेरी डिवाइसेस याद होनी चाहिए, जितना आपको जाएगा तो आपको फुल आएंगे इस चैप्टर में। फिर आता है, व्हाट इज द एक्चुअल लाइफ ऑफ द स्लम्स चिल्ड्रन? ऑल ऑफ द अबव। लिविंग इन स्मॉल क्रैम्प्ड हाउसेस, दे आर इमेसिएटेड एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन, डफर एवरी डे, पूरे ऑप्शन आते हैं। फिर आता है, व्हाट ऑल थिंग्स आर डिस्टेंट ड्रीम फॉर द स्लम चिल्ड्रन? फिर से ऑल ऑफ दीज आंसर आता है। ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स, मॉडर्न सिटीज विद ऑल अमेनिटीज, ब्राइट फ्यूचर, ये सारे ऑप्शन इसमें आ जाते हैं। उसके बाद अगला हमारा आता है, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट से लेके एंडलेस नाइट वाला पूरा। तो हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइंस? बिल्कुल याद रखिएगा, स्टीफन स्पेंडर। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट ऑल टेम्प्ट्स दिस चिल्ड्रन? तो ऑल ऑफ द अबव। पिक्चर ऑफ टेरोलिस वैली, पिक्चर ऑफ सनशेप, पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, हमने सब देखा था अभी एमसीक्यू में। फिर व्हाट डज द एक्सप्रेशन क्रैम्प्ड होल्स इंप्लाई? डिंगी, कॉन्जेस्टेड, शेक्स, यहाँ पर ये बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, अच्छे से इसको पूरी देखिएगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। फिर आता है, व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट? वर्ल्ड ऑफ रिच एंड पावरफुल। ये मैप पूरा वहां पर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको एक बैड एग्जांपल बोला गया है। अगले आरटीसी में चलते हैं। ऑन देयर स्लैप हीप से लेकर हमारा बिग एस डूम तक का आता है। तो व्हाट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ दीज चिल्ड्रन? बोथ बी एंड सी, अंडर नरिश्ड,
विद नो फैट, डिसीज्ड बॉडीज। फिर आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइसेस इन स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, तो यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है। फिर हमारा आता है व्हाट डज द इमेज ऑफ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट सजेस्ट, बोथ बी एंड सी। पहला आता है स्टेट ऑफ होपलेसनेस और इम्पवरिश्ड एग्जिस्टेंस, तो ये दोनों इसके आते हैं। फिर हमारा आता है व्हाट डज द पोएट मीन बाय ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स, तो यहाँ से मीनिंग है फ्यूचर ब्लॉटेड विद ग्लूम एंड मिसरी, ये आता है। इसके बाद फिर अनलेस गवर्नर स्पेक्टर से लेकर हमारा जो ब्रेक द टाउन की लाइन आती है, तो पहला क्वेश्चन आता है हु कैन इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो पोएट का कहना है गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर सब मिलकर लाइव इंप्रूव कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज। फिर आता है हाउ कैन दीज पीपल हेल्प दिस अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, तो बोथ ए एंड बी आता है। पहला आता है बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड द एजुकेटेड विद दीज चिल्ड्रन वर्ल्ड, थोड़ा सा जो गैप है उसको कम करना पड़ेगा। फिर बाय प्रोवाइडिंग दिस पीपल गुड एजुकेशन सो दैट दे बिकम अवेयर ऑफ अ बेटर वर्ल्ड विद लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इनको पढ़ाओ लिखाओ ताकि ये भी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ पाए, उनको एक बेटर वर्ल्ड मिल सके और इनको अपॉर्चुनिटीज पता चले। फिर आता है व्हाट डज द यूज ऑफ वर्ड कैटाकॉम सजेस्ट, तो यहाँ कैटाकॉम का मीनिंग है नियर डेथ एग्जिस्टेंस। इसके बाद फोर्थ आता है व्हाट डज द पोएट वॉर फॉर दीज चिल्ड्रन, तो पोएट ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर आता है टू ब्रेक ओपन द रिच वर्ल्ड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद ब्रेक द चेन्स ऑफ इग्नोरेंस एंड गेट देम एजुकेटेड, हमने पहले भी डिस्कस किया। गिव देम अ ग्लिम्स आउटसाइड वर्ल्ड अवे फ्रॉम डार्केंड एंड ग्लूमी स्लम्स, मतलब ये तीनों चीजें चाहते हैं, ऑल ऑफ दीज हमने पहले इसको पूरा देखा है। फिर हमारा अगला आरटीसी आता है एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड से लेके लैंग्वेज इज द सन तक, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डज द पोएट इमेजिन फॉर दी स्लम चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ अदर्स, तो ऑल ऑफ दिस आंसर आता है these free children running on golden, be absorbed in reading books, explore the realm of knowledge, तो तीनों ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हमारा आंसर आता है। तो सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट डू व्हाइट एंड ग्रीन लीव सजेस्ट हियर, प्रिंटेड वर्ल्ड एज वेल एज नेचुरल ब्यूटी, ये यहाँ पर ये सजेस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है विच टाइप ऑफ पीपल कैन क्रिएट हिस्ट्री, तो ए एंड बी, पीपल विथ विजन एंड होप, एजुकेटेड पीपल विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये दोनों एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। फिर फोर्थ आता है व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोम, तो बोथ ए एंड बी, ए आता है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द अंडर प्रिविलेज्ड और बी आता है एजुकेटिंग द अंडर प्रिविलेज्ड कैन ब्रिंग डायनामिक चेंज इन देयर लाइफ, दोनों यहाँ पर बताता है। बहुत ही अच्छा मैसेज इस पोएट्री ने हमें दिया है। इसी के साथ हमारे ये पूरे आरटीसी खत्म होते हैं। शॉर्ट आंसर देखेंगे फिर लॉन्ग आंसर देखेंगे। इस चैप्टर में ना ज्यादा शॉर्ट आंसर है ना ज्यादा लॉन्ग आंसर है। अगर मैं बात करूँ पिछले 10 सालों की पेपर की, मेन हमें इससे आरटीसी देखने को मिले, अब एमसीक्यू भी देखने की बहुत चांसेस है और क्वेश्चन आंसर भी कभी आते हैं तो आरटीसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर को देखने को मिल जाते हैं, तो पूरा वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, तो पोएट ने बोला है कि जो क्लासरूम वॉल्स है वो पेल येलो एंड डर्टी हैं। फिर उन्होंने बोला है कि जो डोनेटेड आइटम है वो वॉल्स पर लगा दिया गया है। उसके बाद बोला गया है कि ये पूरे कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है चिल्ड्रन के वर्ल्ड से, मतलब जो भी चीज़ यहाँ पर लगाई गई, जैसे हमने मैप्स की बात करी थी, बाकी जितने एग्जांपल यहाँ पर आते हैं तो बताया गया कि जितना सब एकदम कॉन्ट्रास्ट है, ये सीधे अपोज है। चिल्ड्रन लोग का वर्ल्ड कहाँ इतना बेकार नेगेटिव और ये सब चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ दिखाती हैं, तो ये पूरा इसमें बताया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है What does Stephen Spender want to be done for the children of the school in a slum? तो ये चाहते हैं कि यार इन लोगों को एक बेटर लाइफ मिले। वो बोलते हैं कि ऑफिशियल इनको हेल्प कर सकते हैं पुअर चिल्ड्रन को कि वो अपनी मिसरेबल सराउंडिंग से बाहर आ सकें। उसके बाद कहना है इनका कि यार इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए क्योंकि एजुकेशन ही प्रॉस्पेरिटी की है, तो उनके लिए मतलब कुल मिला के एक अच्छा फ्यूचर ये सोचते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है व्हाट मैसेज डज स्टीफन स्पेंडर कन्वे थ्रू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो इससे बोलते हैं यार कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये फ्रीडम चाहते हैं हंगर से, मिसरी से, पुअर चिल्ड्रन की, मतलब उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यार इनको अभी बहुत खतरनाक ज़िंदगी से एक फ्रीडम मिले, एक अच्छी ज़िंदगी इनको मिले। उनका कहना है कि इनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए और फिर ये कहना चाहिए कि इनको फिल्थी सराउंडिंग्स हटा के नेचर की लैब में कंफर्टिंग एरिया में डाल देना चाहिए। मतलब कुल मिला के फिर से उनकी एक अच्छी लाइफ की कामना करते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सावा क्रीम, व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स। तो हम सबको कलर पता है यार, ऑफ वाइट कलर है, हमने एमसीक्यू में भी देखा था। पोएट ने एक्सप्रेशन यूज किया है बताने के लिए कि यार ये जो क्लासरूम है वो कितना पुअर और ग्रिम इन्वायरमेंट है, वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट वहाँ का झलकाया गया है। फिर पोएट का कहना है कि जहाँ पर इन चीज़ों को इनके अनहैप्पी एग्जिस्टेंस में चीयर लेकर आना चाहिए तो ये और इनकी मिसरी ऑफ फीलिंग ऑफ ड्रेरीनेस में ऐड हो जाता है, मतलब इनकी जो बदतर लाइफ है उसको और बद से बदतर बनाने का ही काम करता है। कोई इंसान पहले से अंदर से नेगेटिव है, उसका इन्वायरमेंट और नेगेटिव हो जाए तो फिर बात ही क्या हो सकती है। तो ओवरऑल ये पूरा हमारा आता है इस क्वेश्चन में।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, हाउ कैन देयर लाइफ्स बी मेड चेंज। वही घुमा फिरा के क्वेश्चन है। तो ये वही चाहते हैं, पोएट चाहते हैं क्या ये चिल्ड्रन एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं, इनको इस स्लम एरिया से निकाल देना चाहिए, इनको इस पूरी दुनिया से अलग नहीं रखना चाहिए, कोने में नहीं फेंक देना चाहिए, पूरी दुनिया के साथ इनको मिलाना चाहिए। ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करते हैं इनको पढ़ाएं लिखाएं, इनको आगे बढ़ाएं, अपॉर्चुनिटी के दरवाजे इनके लिए खोले जाएं और इनको एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये पूरा आता है। इतने ही हमारे शॉर्ट आंसर आते हैं, हम लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू थिंक शेक्सपियर इज विकेड एंड द मैप अ बैड एग्जांपल टू दिस चिल्ड्रन। तो शेक्सपियर विकेड इसलिए आ रहे हैं इन लोगों के लिए क्योंकि इन लोग कभी भी शेक्सपियर की ट्रू वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनको इतना कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कभी नहीं समझ पाएंगे शेक्सपियर के वर्क्स क्या है, उनका क्या है। इनके स्कूल नॉर्मल स्कूल से बहुत डिफरेंट होते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई इतने अच्छे से नहीं होती है। तो कुल मिला के इसलिए यहाँ पर विकेड इनको बोला गया है, कोई इन लोग नहीं समझ पाएंगे। और उसके बाद फिर मैप की बात करते हैं, तो भाई मैप एक कलरफुल वर्ल्ड दिखाता है, एक कलरफुल प्रोजेक्शन करता है हमारी अर्थ, जो कि इन लोगों के लिए एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सब इनके लिए तो पूरी रियलिटी है ही नहीं, इनकी लाइफ पूरी कॉन्ट्रास्ट में चलती है। तो एक बैड एग्जाम्पल आता है, इनका जो फ्यूचर है वो एकदम डार्क है और एकदम ही पॉवर्टी की जिंदगी जी रहे हैं, तो इनके लिए दोनों एग्जाम्पल कोई काम के नहीं है। ये पूरा एक रीजन आता है इसका सिंपल सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ब्रिंग आउट द आयरनी इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन विद रेफरेंस टू द पोएम। आपको हर पोएट्री के कुछ रेफरेंसेस पता होने चाहिए, कुछ लाइंस पता होनी चाहिए। तो इसमें आता है कि भाई जो अपना ये एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम है, ये सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज की बात करती है हमारी सोसाइटी में। बहुत सारी आयरनी बताती है कैसे आप पुअर चिल्ड्रन पूरी अलग जिंदगी जीते हैं, उनकी पूरी लाइफ कैसे बर्बाद हो चुकी होती है, ये पूरा बताते हैं। पोएट्री में उन्होंने बोला कि बच्चे जब पढ़ते हैं कुछ भी तो इन लोग पढ़ते नहीं, बस उसको तरह से बोलते जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता उसमें क्या लिखा है, उस बुक का मीनिंग क्या है, फिर पढ़ते जाते हैं। तो ये इनका सिंपल सा ये आता है, इनको कुछ नहीं समझ आता है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन लोग का कोई पढ़ाने वाला भी ढंग का नहीं है, ऐसी ज़िंदगी उन लोग जी रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि भाई इनका नॉलेज नहीं है, फिर साथ में वो बॉटल बिट्स वाली लाइन इनकी पूरी पॉवर्टी सजेस्ट करती है, तो ये इनके सामने आता है। फिर ये अपने जो राइटर हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, एक खतरनाक ज़िंदगी से इनको बाहर निकाला जाए। तो ये पूरा बताया जाता है कि एक अच्छी ज़िंदगी क्या होती है, फिर एक पॉवर्टी वाली ज़िंदगी क्या होती है। पॉवर्टी वालों के लिए अच्छी ज़िंदगी तो एक सपना रह जाता है। हम मतलब डेली लाइफ में अपने को ठुकरा देते हैं, यार मज़ा नहीं आ रहा, आज तो बोर हो रहे हैं, ये वो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके पास है वो पाने के लिए तरसते हैं। तो एक मैसेज भी इस पोएट्री से हमको ये भी मिलता है। तो यही यार हमारा पूरा ख़त्म होता है ये चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसको पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।